तो टॉपिक चल रहा था पंचवर्षीय योजनाएं। अब हम बारी बारी से एक एक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि भाई कौन सी परियोजना में किस सेक्टर को प्राथमिकता दी गई और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया। ये उद्देश्य लक्षित विकास दर, प्राप्त विकास दर, वास्तविक निवेश और प्राथमिकता सेक्टर और कार्यक्रम क्या क्या चले। तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं पहली पंचवर्षीय योजना। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 1956 मार्च 1956 यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरुआत हुई और उसकी अवधि 5 साल तो 1956 और इसमें लक्षित विकास दर 2.1% रखी गई और प्राप्त विकास दर 3.7 रखी आई और वास्तविक निवेश 1980 करोड़ रुपये हुआ। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई बच्चों तो कृषि, सिंचाई और विद्युत, कृषि, सिंचाई और विद्युत, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। कृषि और सिंचाई विद्युत और सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए 1952 में। कृषि सिंचाई विद्युत के विकास के साथ साथ गरीबी निवारण के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से शुरू हुए हैं, जिससे कि समाज में गरीबी मिटे। नेक्स्ट है बच्चों दूसरी पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1956 से 1961 तक है। इसका तो इसमें लक्षित विकास दर रखी बच्चों 4.5 और प्राप्त विकास दर 4.2 और इसमें जो वास्तविक निवेश किया गया वह 4872 करोड़ रुपए का रखा गया। तो इसमें बच्चों भारी उद्योग हैं, चिकित्सा हैं और स्वास्थ्य पर इनको प्राथमिकता दी गई। भारी उद्योगों को, चिकित्सा को और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई और इस योजना के तहत इन 3 कारखाने स्थापित किए गए। राउरकेला ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। बिला इस्पात कारखाना ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया। तो 3 ये जो कारखाने हैं, ये 3 कारखाने जो लोहा इस्पात के कारखाने ये स्थापित किए गए, यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है बच्चों तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से यानी कि 1 अप्रैल 1961 से 1966। परंतु बच्चों इसमें क्या हुआ कि तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने इसमें 5.6 लक्षित विकास दर रखी गई, परंतु विकास दर 2.8 ही प्राप्त हुई और 8,577 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया गया और इसमें प्राथमिकता दी गई खाद्यान्न और उद्योगों को। तो परंतु बच्चों क्या हुआ सन 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया, तो हम इस वजह से पिछड़ गए, तो ये विकास दर हम प्राप्त नहीं कर सके। दूसरी बात 1965 में पाकिस्तान के द्वारा भारत पर आक्रमण कर दिया गया। तो ये 2 युद्ध चीन से और पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की वजह से हमने विकास दर लक्षित विकास दर 5.6 निर्धारित की गई थी उसको हम प्राप्त नहीं कर सके और हमने 2.8 ही विकास दर प्राप्त करी और हमने इसमें प्राथमिकता दी गई थी खाद्यान्न और उद्योगों को। नेक्स्ट है बच्चों जो चौथी वार्षिक योजनाएं। अब देखिए बच्चों जब युद्ध काल की परिस्थितियाँ थी तो उस समय योजना बना नहीं सके, हम योजना नहीं बना सके। उसका कारण ये था कि युद्ध काल की परिस्थितियाँ थी, तो इस वजह से योजना बना नहीं पाए। तो हमने वार्षिक योजना बनाई। कौन सी योजना बनाई? वार्षिक योजना बनाई। अब वार्षिक योजना जब बनाई गई बच्चों तो ये योजना अवकाश है। ये क्या है? योजना अवकाश। 1966 से 1969 को यानी 3 वार्षिक योजना बनी है, तो ये योजना अवकाश है बच्चों। क्या है? योजना अवकाश। 67, 68, 69, 67, 68, 69 ये योजना अवकाश हैं। तो इसमें ये 3 वार्षिक योजना बनी, तो इसको हम योजना अवकाश भी कहते हैं। 66 से 67, 68, 69 तो ये योजना अवकाश है। और इसमें 66 में हरित क्रांति आई
भारत में स्वामीनाथन इसके जनक हैं हरित क्रांति के। यह हरित क्रांति खाद्यान्नों में आई, और खाद्यान्नों में आई तो सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का लाभ पंजाब हरियाणा को मिला, और हम खाद्यान्नों में हरित क्रांति आने की वजह से आज हम खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हैं। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट चौथी योजना है बच्चों 1969 से 74। तो इसमें जो लक्षित विकास दर रखी 5.7 और हमें प्राप्त की 3.4, और इस पर निवेश किया 15.700 यानी 15 करोड़ 799 लाख का। इसमें कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई, कृषि और सिंचाई को प्राथमिकता दी गई बच्चों। अब नेक्स्ट है 5वीं पंचवर्षीय योजना। एक 1974 से 1978 तक ये इसका काल रहा, परंतु बच्चों ये एक साल पहले ही समाप्त कर दी गई। 1974 से 1978, जबकि 1979 तक होना चाहिए, परंतु एक साल पहले इसको समाप्त कर दिया गया। 4.4 इसमें इसको विकास दर रखी गई, परंतु 4.9 विकास दर प्राप्त है, यानी लक्ष्य से ज़्यादा प्राप्त की। कौन सी योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना में 39,426 करोड़ रुपये का निवेश किया गया, और जन स्वास्थ्य समाज कल्याण इन पर इसको प्राथमिकता दी गई। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना, DDP, DNP ये कार्यक्रम चले, यानी कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। कौन सी योजना है? 5वीं पंचवर्षीय योजना में DDP, DNP, DNAP ये कार्यक्रम चलाए गए हैं। अब बच्चों 6वीं योजना, ये एक साल पहले समाप्त कर दी गई, क्योंकि जनता सरकार के द्वारा इसको एक साल पहले ही समाप्त कर दिया गया है। 5वीं पंचवर्षीय योजना को, क्योंकि 1974 से 1979 तक होना चाहिए था, परंतु 78 में इसको 5वीं पंचवर्षीय योजना ऐसी योजना है जो 5 साल नहीं 4 साल में समाप्त कर दी गई। अब बच्चों 6वीं पंचवर्षीय योजना। 6वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों अब 2 वार्षिक योजना भी बनी थी, 69 से 70 बनी थी। तो छुट्टियाँ बीच में छुट्टियाँ हो गई थी, ये देखो 74 से 78, फिर 69 70, 74 से 78 69 80, तो 69 यानी एक अवकाश आ गया था, बीच में गैप आ गया था। अब 6वीं पंचवर्षीय योजना ये 2 बार बनी थी। 6वीं पंचवर्षीय योजना असल में यूँ है कि ये 2 बार बनी थी, 69 में बनी, फिर दूसरी बार है 1980 से 1985 तक, यानी कि 1 अप्रैल 1980 से 1985 तक। अब इसमें विकास दर रखी बच्चों 5.2, और हमने प्राप्त की 5.4, और इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। उससे ऊपर निवेश किया गया। कृषि, उद्योग और ऊर्जा संसाधनों पर प्राथमिकता दी गई। कृषि को, उद्योगों को, ऊर्जा के ऊर्जा पर प्रोग्राम RDP यानी कि मरुस्थल के विकास के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए। नेक्स्ट जो 7वीं योजना है बच्चों, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। अब ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि एक 3 तो वार्षिक योजना बन चुकी है, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 साल पहले समाप्त कर दी गई, तो उसका ध्यान रखना आप, ठीक है। अब देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से 90, और इसमें विकास दर रखी गई 5%, परंतु 5.6 प्राप्त की गई। और ऊर्जा और खाद्यान्नों को हमने प्राथमिकता दी। JRY यमीनप कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। अब है बच्चों 8वीं योजना, जो 8वीं योजना के बाद में अब वार्षिक योजना बनती है बच्चों 1990 से 92। 1990 से 92 में वार्षिक योजना दो वार्षिक योजना बनती है। अब है 8वीं योजना 1992 से 1 अप्रैल 1992 से 97। इसमें 5.8 विकास दर प्राप्त करने के लिए रखा गया उद्देश्य, परंतु 6.6 प्राप्त किया। और 8वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल परियोजना थी। मानव संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास, इनको प्राथमिकता दी गई। कौन सी परियोजना में मानव संसाधन,
शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई, तो वो थी 8वीं योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब बच्चों 9वीं पंचवर्षीय योजना, ये 1997 से 2000। अब इसमें विकास दर रखी गई बच्चों 8.5, परंतु हमने 8.5 है क्या, नवी सॉरी 6.5 परंतु 5.7 प्राप्त की गई। सामाजिक न्याय, ग्राम विकास, रोजगार, SGA-SY ये कार्यक्रम चले हैं इसमें। अब बच्चों 10वीं पंचवर्षीय योजना जो सन 2000, अब इसमें जो विकास दर कम प्राप्त की उसका कारण है कारगिल का युद्ध। सन 1999 में कारगिल का युद्ध हो गया था, और कारगिल के युद्ध की वजह से हम थोड़ा पिछड़े गए। नेक्स्ट है 9वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2000 की हो गया है। तो अब 10वीं पंचवर्षीय योजना बच्चों ये सन 2000 से 2007, यानी इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया 7.7 और प्राप्त की 7.6, और रोजगार, ऊर्जा, सामाजिक और विकास, और इसका खाद्य सुरक्षा और मनरेगा, यानी कि आप महात्मा गांधी गारंटी योजना, रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत सन 2005 में आंध्र प्रदेश से शुरुआत होती है नरेगा के द्वारा। तो खाद्य सुरक्षा और मनरेगा की शुरुआत 10वीं पंचवर्षीय योजना में होती है बच्चों। कब होती है? 10वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि ये 2005 में शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश से, और 1 अप्रैल 2006 से पूरे देश में लागू हो जाती है। पहले 200 जिलों में लागू होती है, फिर ये पूरे देश में लागू हो जाती है 1 अप्रैल 2006 से। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना, मनरेगा। नेक्स्ट है 11वीं योजना जो 2007 से 2012, इसमें विकास दर रखी गई 9 और प्राप्त की हमने 7.8। विकास की संवर्धितकारी अब इसमें जो प्राथमिकता दी गई बच्चों, तो विकास की संवर्धित कार्य बनाना, तीव्रतर विकास के साथ अधिक समृद्धि प्राप्त करना, ये इसमें प्राथमिकता दी गई। और सबको शिक्षा, निर्धनता में कमी, ग्रामीण विकास, ये इसमें लक्ष्य को प्राप्त किया गया। अब बाहरी पंचवर्षीय योजना बच्चों 2012 से 2017 के मध्य इसका ये थे 1 अप्रैल 2012 से 2017 बाहरी पंचवर्षीय योजना। तो इसमें 8% लक्ष्य दर निर्धारित किया गया, और त्वरित संपोषणीय विकास और समावेशी समवर्धी, तो ये रखा गया इसमें लक्ष्य, प्राथमिकता ये रखी गई। और नीति आयोग, आवास योजना, आदर्श ग्रामीण विकास योजना, नीति आयोग की स्थापना की गई। आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आदर्श ग्रामीण विकास योजना, इनका शुरुआत की गई। तो ये बच्चों ये योजनाएं थी। तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजना और 6 वार्षिक योजनाएं संचालित हो चुकी हैं। 2007 के बाद 2017 के बाद में कोई योजना नहीं बनी अब। तो नेक्स्ट है बच्चों, एक एक योजना के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि भाई क्या क्या है, क्या क्या योजना है, सबके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई, जो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित हैं। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी कि 1 अप्रैल 1951 को लागू की गई, जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, तो अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, क्योंकि
सबसे पहले प्राथमिकता कृषि को दी गई। कारण ये है क्योंकि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी थी। तो इस योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कृषि विकास के लिए भारत का पहला समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई। और कृषि विकास के लिए बच्चों भारत का पहला समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई। इसके तहत अनाज के बदले काम और जामेड़ बंदी करना, चकबंदी करना, ये सारे काम समुदाय विकास कार्यक्रम के तहत शुरू किए गए। ये कब किए गए? 1952, जिससे कि कृषि का विकास हो सके। नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 से 1961। यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना था, क्योंकि मजदूर वर्ग को भी रोजगार मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था। इसी के पर्पज से तो औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना में 3 नए इस्पात के कारखाने भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्थापित किए गए थे। भिलाई रूस के द्वारा, दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा और राउरकेला जर्मनी के द्वारा, ये 3 देशों के सहयोग से इन 3 इस्पात कारखानों की स्थापना की गई बच्चों। तो इस योजना में देश में पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बख्तरी गांव में से की गई। और इसी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बख्तरी गांव से पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। नेक्स्ट बच्चों, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 इसका काल था हेतु। तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर स्वयं स्फूर्त बनाने के लिए तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। तभी तो हरित क्रांति आई थी। स्वामीनाथन के द्वारा खाद्यान्नों में हरित क्रांति आई। तो इसके लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। इसके लिए किसको अपनाया गया? हरित क्रांति को अपनाया गया। यानी हरित क्रांति होती है बच्चों उच्च किस्म के बीजों का उपयोग से अधिकतम उत्पादन करना, यह हरित क्रांति था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वयं स्फूर्त बनाने तथा खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। इसके लिए हरित क्रांति को अपनाया गया। स्वयं स्फूर्ति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के सभी आवश्यकताएं घरेलू स्रोतों से पूर्ण करना है। स्वयं स्फूर्ति से तात्पर्य है कि अर्थव्यवस्था की जो सभी आवश्यकता हैं उनको घरेलू स्रोतों से ही पूर्ण करना है, बाहर से नहीं मंगाना है। यानी कि हम खाद्यान्नों में भी आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। अब नेक्स्ट है बच्चों 3 वार्षिक योजना। 3 वार्षिक योजना। चलिए 3 वार्षिक योजना, क्योंकि उस समय हमारे 1900 जब तृतीय पंचवर्षीय योजना शुरुआत हुई और होने के बाद में सन 1962 में चीन के द्वारा भारत पर अटैक कर दिया गया। फिर हम इससे निजात पाया। उसके बाद में 1965 में पाकिस्तान से हमारे युद्ध हुआ। तो ये 2 युद्ध होने की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई, क्योंकि हम 200 साल से स्वतंत्रता की वीडियो में जकड़े हुए थे और 2 ऐसे देशों से हमारा वापस पाला पड़ना, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। तो हम उस समय इस पीरियड में हम योजना नहीं बना सके। तो हाँ 3 वार्षिक योजनाओं बनी। तो ये 3 वार्षिक योजनाएं 1966 से 1969, तो इस अवधि को योजना अवकाश कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? योजना अवकाश। क्वेश्चन आ जाए कि योजना अवकाश कब कहा गया? तो 1966 से 1969 की अवधि को
योजना अवकाश कहा गया, जिसमें 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई जिनका उद्देश्य विकास के कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखना है। और जिनका उद्देश्य क्या होता था कि विकास के जो कार्यक्रम में वो निरंतरता बनी रहे, जिनका उद्देश्य विकास के कार्यक्रम में निरंतरता बनाए रखना है तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आधार तैयार करना था। 3 वार्षिक योजनाओं का उद्देश्य था कि विकास के कार्यक्रमों में निरंतरता बनी रहे तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए आधार तैयार करना था। तो 1966 से 1969 का जो समय था वो योजना अवकाश था बच्चों। क्या था? योजना अवकाश। नेक्स्ट है बच्चों चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। 1969 से 74 ये योजना एमएस मान, ये योजना एएस मान व अशोक रुद्ध मॉडल पर आधारित थी। ये योजना पूछ लेते हैं, बहुत सी बार पूछ लेते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो एएस मान व अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इस योजना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका समय था 1969 से 74, क्योंकि हमने 3 वार्षिक योजनाएं बनाई थी इसके पहले। तो ये 1969 से 1974 का समय था और ये योजना एएस मान और अशोक रुद्ध मॉडल पर आधारित थी। इन इंजीनियरिंग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इस योजनाओं के 2 मुख्य उद्देश्य थे। स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा दूसरा उद्देश्य था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इस योजना में औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई, यानी कि औद्योगिक विकास को क्या क्या दिया गया? सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रदान की गई तथा समानता व सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले उपायों के साथ साथ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रमुख लक्ष्य रहा। तथा देखिए इस योजना में औद्योगिक विकास को तो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई, साथ में समानता और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले प्रोत्साहित करने वाले उपायों के साथ साथ निर्धन वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रमुख लक्ष्य रहा। अब नेक्स्ट है बच्चों 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना बच्चों 1 साल पहले ही, इसके कार्यकाल के 1 साल पहले ही समाप्त कर दी गई। इसका कारण यह था क्योंकि ये जनता सरकार के द्वारा सरकार बदल गई, आपातकाल लागू हो गया था देश में।